ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपको बता दें, जयपुर में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 14 लोगों की इसमें मौत हो गई है। जयपुर के हरमाणा में लोहा मंडी में यह हादसा हुआ। ब्रेक से पहले हमने हमारे सहयोगी एसएमएस अस्पताल के बाहर मौजूद थे दशरथ सिंह, उनसे बात की। उस वक्त गजेंद्र सिंह खीवसर भी लोगों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने भी बताया कि आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक, आप मौके पर मौजूद थे हरमाणा में, और आपने वहां पर जो हालात थे उनको कैमरे के नजरिए से लोगों तक पहुंचाया था। बड़ी भयावह तस्वीरें वहां की थी। फिलहाल अब तक की जानकारी में वहां के लोगों से आपकी बात हुई होगी, प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बात हुई थी, कुछ लोगों से आपने लाइव भी बात की थी। उन लोगों का क्या कहना है? क्योंकि इनका एक कहना है कि करीब 1-1.5 किलोमीटर से वो लोगों को टक्कर मारते हुए आ रहा था, और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इसी वजह से बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए राजधानी के सिकर रोड इलाके की एक घटना थी, जहां लोहा मंडी के पास ही एक पेट्रोल पंप पर जो है एक डंपर चालक का किसी कार चालक से विवाद हुआ, और उसके बाद डंपर चालक जो है वो तेजी से डंपर को भगाता हुआ है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के भीतर उसने कई वाहनों को टक्कर मारी। एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारता गया और भागने की फिराक में वो गति को और बढ़ाता गया। इस हादसे में कुछ देर पहले तक जो है पुलिस अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर 11 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, और करीब 1 दर्जन लोग जो है वो घायल बताए थे। पूरी घटना में कई वाहन जो इस हादसे का शिकार हुए थे, उन्हें क्रेन हाउस रखवाया गया है, कुछ को और दूसरे स्थानों पर रखाया गया है। जो डंपर था उसको भी जब्त कर पुलिस जो है क्रेन हाउस पर रखवाया। साथ ही मौके पर अब भी 2 बड़े वाहन जो है वो मौके पर खड़े है, जो खून से सने हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम पे जो चश्मदीद थे, जो मौके पर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि अचानक तेज गति से डंपर दौड़ाता हुआ है, और उसके बाद जैसे ही वाहनों को टक्कर मारी, आवाज जो थी वाहनों को टक्कर मारने की काफी दूर तक सुनाई दी, और लोग जो है वो दौड़े चले, घटना स्थल पर दौड़े चले आए। उसके बाद तमाम जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो घायल तड़प रहे थे, उनकी उन्होंने सुध ली, और कुछ को निजी वाहनों के जरिए ही जो है वो अस्पताल ले जाया गया। साथ ही सूचना मिलने पर जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, उसके बाद पुलिस ने पूरी घटनाक्रम को जानकारी दी। लोगों ने जो है डंपर चालक को पकड़ा, जिसे पुलिस लोगों से छुड़ा कर जो है वो अस्पताल लेकर गई है। डंपर चालक भी जो है वो घायल बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस उसका मेडिकल भी मौके पर कराएगी, क्योंकि जिस तरह की जानकारी जो स्थानीय लोगों ने दी, उनका यही कहना था कि नशे में धुत जो है वो डंपर चालक लग रहा था। तो ऐसे में पुलिस उसका मेडिकल कराएगी, क्या अल्कोहल का सेवन उसने कर रखा था या नहीं कर रखा था। साथ ही इस पूरी घटना को लेकर लोगों का यही कहना था कि रॉन्ग साइड से दौड़ाता चला वो डंपर आया था। मौके पर पुलिसकर्मी भी नहीं थे। तो ऐसे में स्थानीय लोगों का पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाना लाजमी था, क्योंकि इस तरह के हादसे राजधानी में पहले कई बार हो चुके हैं, और जिस तरह से पूरा हादसा हुआ उसके बाद अब एक बड़ी जो है वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, वहां जैसे ही मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से जानकारी ली, और अब घटनाक्रम में राहत और बचाव काम के जो है तुरंत निर्देश दिए। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों का आक्रोश भी था, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से लोगों का मौत उन्होंने अपने आंखों के सामने देखी, जो मंजर मौके का था, खून से सने जो वाहन थे, वो देखकर हर किसी का जो है दिल दहल गया था। तो ऐसे में लोगों का आक्रोश जो है वो अब तक वहां पर है। लोग मौके पर जमा हो रहे हैं, प्रशासन पुलिस के प्रति उनकी नाराजगी सामने आ रही है, और पुलिस लगातार लोगों से मौके से हटने की अपील कर रही है। साथ ही लोगों को कई बार खदेड़ा भी जा रहा है, क्योंकि अब भी वाहनों की आवाजाही जो है वो वहां पर जारी है, और बड़े वाहन जो है वो मौके से गुजर रहे हैं, क्योंकि हाईवे पास से है, तो बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही जो है वो रोजाना वहां पर होती है। ऐसे में किस तरह से वाहनों की आवाजाही सुचारू की जा सकती है, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो वहां पर देखा जा रहा है। जयपुर से सीकर जाने वाले जो वाहन है वो भी जाम के चलते फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता यही है कि किस तरह से वाहनों का जाम हटाया जाए, जिससे वो वाहनों की आवाजाही है वो सुचारू हो सके, मुख्य मार्ग जो है वो उससे आवागमन सुचारू हो सके। साथ ही क्योंकि अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन भी वहां से गुजरते हैं, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, या तेल परिवहन की गैस परिवहन के जो बड़े ट्रेलर है, टैंकर है, वो वहां से गुजरते हैं। तो ऐसे में उनको किसी तरह की दुविधा ना हो, प्राथमिकता वही है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वो सामने आए हैं। तो वही दूसरी ओर ये भी देखा गया कि जिस तरह की हादसा हुआ उसके बाद लोग जो है वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर बंद कर जो है मौके से फरार हो गए थे। लोगों का शायद पुलिस का डर था, शायद ये था कि पुलिस पूछताछ करेगी, और लोगों के मन में ये भी आशंका थी कि जिस तरह से लोगों का आक्रोश था, तो मौके पर पथराव ना हो जाए, लूट ना हो जाए उनके प्रतिष्ठानों में। इसलिए लोग घटना के बाद अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिराकर मौके से भाग खड़े हुए थे। अब लोग जो है वापस बाजार में लौट रहे हैं। हर किसी पर यही चर्चा है कि आखिर किस तरह से जो दुखद हादसा हुआ इसको
उसको लेकर के चर्चा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। विवेक, देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो लोगों का कहना है, उसमें दो तीन तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही है। एक तो ये कि करीब 1-1.5 किलोमीटर से वो तेज रफ्तार में आ रहा था, तो एक तो तेज रफ्तार होना, दूसरा अपुष्ट चीजें, मतलब अभी तक ये साफ नहीं है, जांच के बाद ही पता चलेगा। ये भी कहा गया बीच में एक बार कि ब्रेक फेल हो गए। और तीसरा, देखिए, इतनी तेज रफ्तार में 1 से 1.5 किलोमीटर तक अगर कोई चलता है और हाईवे रोड से अगर कोई रास्ता अंदर मुड़ता है, तो स्पीड ब्रेकर ना होना, ये भी मुझे लगता है कि बड़ी एक खामी कही जा सकती है। जो ट्रैफिक या फिर हम परिवहन विभाग की बात करें, स्पीड ब्रेकर वहां ना होना और उसके अलावा जो भारी वाहन हैं उनकी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजामात वहां ना होना, ये सिर्फ घटनाक्रम पर, इस व्यक्ति पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि हमारी जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है इस तरह के हालात को काबू करने के लिए या फिर एक्सीडेंटों को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उस पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। स्थानीय लोगों का यही कहना था कि रॉन्ग साइड से जो है डंपर चालक तेजी से डंपर को भगा कर लेकर आया था और नशे में होने के भी जो है उस पर आरोप लगे हैं। लेकिन ये जांच का विषय है कि क्या वाकई में वो नशे में था और तेज गति से वाहन चला रहा था, क्या उसके ब्रेक फेल हुए थे या नहीं हुए थे, ये सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है, उनका यही कहना है कि पेट्रोल पंप के पास डंपर चालक की किसी चौपहिया वाहन चालक से कहा सुनी हुई थी और उसके बाद वो उसका रिएक्शन ये देखा गया। शायद ये बताया जा रहा है कि अगर वो गुस्से में था और उसने शराब भी पी रखी थी, क्योंकि नशे में जो है आरोप लग रहा है कि नशे में था, तो ऐसे में ये हो सकता है कि नशे में होने के कारण उसने गुस्से के चलते वाहन को और तेजी से दौड़ाया और उसके बाद एक के बाद एक कई वाहनों को उसने टक्कर मारी और फिर बचने के लिए वाहन की गति और ज्यादा तेज बढ़ाता गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कई वाहनों को उसने शिकार बनाया, कई लोग जो है उनकी मौके पर मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। तो तमाम ये जो घटनाक्रम है ये जो सामने आया, उसके बाद अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह का पूरा मंजर था, जिस तरह के हालात मौके पर नजर आए हैं, तो मौत का आंकड़ा जो है वो कहीं और बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले 11 मौतों की पुष्टि जो है आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से की गई थी और करीब 1 दर्जन लोग जो है वो घायल बताए जा रहे थे। स्थानीय लोग जो थे उनमें अफवाहों का दौर चला था, किसी की ओर से 3 दर्जन लोगों की मौत की जानकारी दी जा रही थी। तो एक अफवाह जो है वो घटना के बाद लोगों में फैली थी, लोग तरह तरह की बात जो है वो मौके पर बना रहे थे। लेकिन जब पुलिस का आधिकारिक बयान आया, उसके कुछ देर पहले तक करीब 11 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की, साथ ही करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए। बिल्कुल विवेक, ये आंकड़ा अभी और अपडेट हो गया है। गजेंद्र सिंह खीवसर जो मंत्री हैं, उन्होंने 14 के आंकड़े को आधिकारिक पुष्टि करते हुए सामने रखा है जन टीवी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया खैर आपका हमारे से जुड़ने के लिए। कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई हैं। यह है कि एक पेट्रोल पंप पर किसी दुपहिया वाहन चालक से इसकी एक बहस हुई थी। अब इसके बाद और नए कारण पैदा हो जाते हैं। क्या उस वाहन चालक से झगड़े के बाद गुस्से में उसने तेज वाहन चलाया या फिर उससे बचने के लिए वो तेजी से दौड़ा? वो नशे में था, नहीं था, क्यों रॉन्ग साइड में आया? ये सारे अब जांच के विषय हैं, नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। लेकिन लोगों से ये अपील की जा रही है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो आधिकारिक आंकड़े, आधिकारिक पुष्टि सरकारी तंत्र की तरफ से की जा रही है, उसी पर ध्यान दें। और अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत जयपुर के कांवटिया अस्पताल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांवटिया अस्पताल वो दूसरा अस्पताल है जहां पर घायलों को तुरंत पहुंचाया गया था, उनको राहत देने के लिए, और हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, कांवटिया अस्पताल में आप मौजूद हैं। फिलहाल यहां पर कितने घायल आए हुए हैं, उनकी कैसी हालत बनी हुई है? क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि गजेंद्र सिंह खीवसर जो है उनकी तरफ से 14 मौतों की गई है। सुदर्शन, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए एक बार फिर उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको इस हादसे में अब तक जो अपडेट आए हैं वो आपको बता दें। यह हादसा दरअसल जयपुर के हरमड़ा में लोहा मंडी में हुआ है। अब तक 14 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। जैसे यह हादसा हुआ, हादसे की वजह अब तक जो सामने आई है उसमें तेज रफ्तार डंपर चालक ने रॉन्ग साइड में जाते हुए कई वाहनों को करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में टक्कर मारी। जोर से टक्कर मारते हुए वो आगे बढ़ा, कई लोगों को रौंदता चला गया, कई वाहनों को टक्कर मारी। ऐसे में 14 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2 जगह पर तुरंत घायलों को पहुंचाया गया। सबसे पहले कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया, कुछ को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। कांवटिया से जो गंभीर घायल थे उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया था। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत जयपुर के कांवटिया अस्पताल से जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, जाना चाहेंगे कांवटिया अस्पताल में कितने घायल लाए गए थे और फिलहाल उनकी हालत को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि 14 मौतों की अब तक पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। ये जो हादसा यहाँ पर पेश आया हरमाड़ा में,
उसके जो तमाम घायल और मृतक थे उनको सबसे पहले कांवटिया अस्पताल में लाया गया था। 10 वहां पर ब्रॉड डेड जो लोग थे वो पहुंचे थे, यानी कि 10 वहां पर शव पहुंचे थे। उसके अलावा 20 संख्या घायलों की थी और उन घायलों में से जो 2 घायल थे उनको यहाँ कांवटिया अस्पताल में रखा गया। बाकी के जो 18 घायल थे उनको एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जो 10 बॉडीज थी उन 10 बॉडीज में से भी केवल 4 बॉडीज को क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था कांवटिया अस्पताल में इतने ही शव रखने की है, रखा गया और बाकी की जो 6 बॉडीज थी उसको एसएमएस हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो गंभीर घायल थे उन गंभीर घायलों में से एक की ट्रॉमा सेंटर में ले जाती मौत हो, यानी कि कुल 11 वहां पर मृतक हो गए। उसके बाद में ये भी खबर वहां पर सामने आई, एडीसीपी नॉर्थ जो कांवटिया अस्पताल में यहाँ पर मौजूद है कि करीब करीब जो सूचना है वो 13 लोगों की मौत की है। हालांकि पुष्टि अभी ही हो पाई है, मृतकों के नाम जो हैं उनकी भी वहां पर जो उनकी शिनाख्त है वो की जा रही है। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि इसमें एक परिवार गुजरात का था जो इको गाड़ी में जा रहा था और वो वहां सड़क के किनारे ही ये लोग खड़े थे, खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहे थे और इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जो 2 कांवटिया में एडमिट है वो उस परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा जिन 2 और लोगों की वहां पर पुष्टि हुई मौत में, उनमें अगर शास्त्री नगर में ही कांवटिया अस्पताल के कुछ दूरी पर ही रहने वाले एक चाचा भतीजे हैं महेंद्र बुनकर और उनकी 7 वर्षीय भतीजी। तो ये जो 4 लोग हैं इनकी तो वहां पर पुष्टि हो गई है। बाकी है तो कुछ सवाई मानसिंह अस्पताल में भी वहां पर जुटे हुए हैं पुलिस के लोग भी इनकी पुष्टि करने के लिए। जी सुदर्शन, एक सवाल और, जो यहाँ पर जो घायल पहुंचे हैं, जैसे जैसे इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो एक तो कानून व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछेंगे कि किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए, और दूसरा घायलों के परिजन से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? प्रभात, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे। जी सुदर्शन, मेरा सवाल यह है कि एक तो जो घायलों के परिजन वहां पर जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, परिजन का क्या कहना है और वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजामात पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई? ये 2 सवाल मेरे और हैं। देखिए, कांवटिया अस्पताल में क्योंकि शास्त्री नगर के जो चाचा भतीजी की मौत हुई उनके परिजन वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो काफी गंभीर स्थिति में थे और कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो वहां पर कुछ बोल पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं थे। बेसुध हम उनको कह सकते हैं, एक तरीके से बेसुध अवस्था में वो वहां पर थे, क्योंकि बहुत हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ये घटना है। काल हम एक तरीके से कह सकते हैं कि टूटा है उस डंपर चालक के रूप में, जो कि नशे में बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो नशे में था और इसके चलते उसको बिल्कुल भी होश नहीं था कि किस तरीके से वो सड़क पर लोगों को रौंदता हुआ वहां पर निकल रहा है। सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो रौंदता हुआ निकल रहा है। और कानून व्यवस्था की जिस तरीके से आपने बात की, बिल्कुल ये नेग्लिजेंसी है। कारण सबसे बड़ा ये है कि ऐसा डंपर पहली बात तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से सड़क पर दौड़ रहा है, वहां पे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी होंगे, परिवहन के लोग भी होंगे, वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी वहां पर बनती है। और इसके बाद में क्योंकि यहाँ पर बस संचालकों की भी हड़ताल चल रही, तो बस संचालक ने भी आरोप लगाया है कि बसों पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन परिवहन विभाग जो है वो मंथली लेके और भ्रष्टाचार करके इनको वहां में भी आने देते हैं और ऐसी जगहों पर ये दौड़ाते हुए चलते हैं जब ये दावे किए जाते हैं कि वहां पर चालान बनाए जाएंगे, स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं, गाड़ियां वहां पर खड़ी रहती है। लेकिन कैसे एक व्यक्ति फुल नशे में धुत होकर करीब करीब जो अपुष्ट खबरों के मुताबिक 15 परिवारों को बर्बाद कर देता है और सब देखते ही रह जाते हैं। डॉक्टर प्रभात, बहुत शुक्रिया सुदर्शन हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो हादसा था उसमें कांवटिया अस्पताल में कुल 10 शव लाए गए थे, जिनमें से 4 को कांवटिया में रखा गया है। इतने ही की व्यवस्था वहाँ पर रखने की है। 6 को एसएमएस अस्पताल भेजा गया है, एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। और इसके अलावा कुल 20 घायल यहाँ पर लाए गए थे, जिनमें से 2 घायलों का फिलहाल कांवटिया में इलाज चल रहा है। 18 जो घायल थे उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है।